एक पिता की 7 बेटियां थी। कितनी? राजा था, एक राजा था और राजा की 7 बेटियां थी। 7 बेटियां अच्छी थी, समझदार थी, सुंदर थी। एक दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्री बताओ तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। प्रजा से पूछा राजा ने, तुम किसका खाते हो? प्रजा ने कहा, मालिक हम आपका खाते हैं। राजा को बड़ा घमंड था, अरे मैं सबका पालनहार हूं, मैं सबको खिलाता हूं। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम किसका खाती हो? पत्नी ने कहा, सरकार हम आपका खाती हैं। बड़ी बेटी से कहा, बेटा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। दूसरी से कहा, तुम किसका? पिताजी आपका। तीसरी से पूछा, पिताजी आपका। चौथी से पिताजी आपका। 5वीं, 6ठी, 7वीं बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, पिताजी मैं तो भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूं, ईश्वर का दिया अपने भाग्य का, जो मेरे भाग्य में है, जो विधाता खिलाएगा खाऊंगी। पिता को बात बड़ी बुरी लगी कि मेरी बेटी ऐसा कह रही है। उस पिता ने बेटी का विवाह, 6 बेटियों का विवाह तो अच्छी जगह किया, राजकुमारों के संग, लेकिन 7वीं बेटी के लिए मंत्री से कहा, जाओ इसके लिए ऐसा दुल्हा ढूंढ के लाओ जो अपने पांव से चल भी ना पाए, गरीब हो, खाने के 2 रोटी की भी व्यवस्था ना हो। जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने गया। अचानक उसे कोई रोग हो गया। वो जंगल में ही कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा था और दुबला पतला हो गया, मरने वाला था, 2-4 दिन में मर जाएगा। मंत्रियों ने बताया, महाराज जंगल में एक आदमी मिला है, बिल्कुल दुबला पतला, मरने की स्थिति में। राजा ने कहा, उसी से मेरी बेटी का विवाह करो, छोटी का। उसने कहा ना कि हम भगवान का दिया, देखते हैं इसको भगवान क्या देते हैं। हम तो देखो अपनी बेटियों का विवाह राजा महाराजाओं से किया, महलों में रह रही हैं, अब देखता हूं किसका भगवान इसे क्या देता है। छोटी बेटी का विवाह उस पिता ने उस लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था, बीमार था, कोई नहीं था, गरीब, अब लकड़ी काट के गुजारा करने वाला। मैया को जगा दो, सुन ले थोड़ा सा। मेरी माँ 7 दिन सोगी, मुझे पता है। 2-2 बजे तक पंचायत करती हो, 2 बजे तक, और दिन में सोती हो कथा में। सुनो, फिर लड़की को लेके पिता जंगल गया, वहीं पे ले गया पंडित जी को, वहीं पे वो लड़का खड़ा भी नहीं हो पाया, उसी को उठा करके फेरे करवाए और उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और कन्यादान इत्यादि करके कुछ नहीं दिया, दहेज में कुछ नहीं दिया। एक बाप ने बेटी को बोले, तेरा भगवान देगा तुझे, तू कहती है कि हम अपने भाग्य का खाती हैं, देखता हूं तेरा भाग्य क्या है। एक पिता ने अपनी 7वीं बेटी को त्याग दिया, ये कहकर कि देखता हूं कि तेरा भगवान तुझे क्या देता है। लेकिन एक बात बताएं मेरी माँ, संसार भले आपको त्याग दे, लेकिन भगवान जब अपनाते हैं ना, तो दुनिया त्याग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोविंद है ना अपनाने वाले। इसलिए परेशान ना हुआ करो कि अब हमारा कोई नहीं है। हैं जिनके नाच जगन्नाथ हो, वो कोई अनाथ नहीं हो सकता। सबके नाच, सबके नाच, नाचों के नाच जगन्नाथ, इसलिए उनके होते हुए कोई अनाथ। इसलिए वो लड़की, अब तो पिताजी चले गए, सारी फौज चली गई, जंगल में अब 2 लोग रह गए, एक लकड़हारा और एक राजा की 7वीं बेटी। दोनों पति पत्नी के रूप में हैं।
उस स्त्री ने देखा, सातवीं बेटी ने देखा कि मेरा पति तो चल भी नहीं पाता। उसने पूछा अपने पति से, आपको क्या बीमारी है? उसने बताया कि मैं जंगल में आया, पता नहीं पेट में क्या हो गया, मैं चल भी नहीं पाया और पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। अब वो लड़की पत्नी धर्म निभा रही है। और देखिए, जीवन में स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करना पड़े तो करो। ये ना सोचो कि ये दिन क्यों आ गए, दिन तो आएंगे, अच्छे दिन आए तो बुरे दिन आएंगे। रोना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएंगे। दिन हमेशा बदलते हैं। पहले गर्मियों के दिन थे, अब बारिश के दिन आ गए। पहले सर्दियों के दिन थे, फिर गर्मियों के दिन। तो दिन तो मौसम भी बदलता है। बोलो हाँ, दिन तो ऋतुएं भी बदलती हैं, दिन तो मौसम भी बदलता है, प्रकृति नेचर भी दिन बदलती है। तो तुम्हारे और हमारे दिन नहीं बदलेंगे। सारा दिन सारा एक सा रहेगा क्या? सब दिन एक से होते हैं क्या? बोलो मेरी माँ। कभी तुम लड़कपन में बच्चे होते हो तो कभी तुम जवान होते हो, तुम्हारे दिन बदल गए। कभी तुम दौड़ते खेलते थे, थकते नहीं थे, अब 4 कदम चलते हो थक जाते हो। दिन बदल गए ना। समय एक सा ना रहेगा साहब, ना लड़कपन सदा रहेगा, ना जवानी सदा रहेगी, ना बुढ़ापा। बदल रहा है संसार, महसूस करो। परिवर्तनशील संसार को महसूस करो। बदल रहा, कभी होठों पे हंसी होती है तो कभी आंखों में आंसू होते हैं। यही बदलाव है। जो लोग कल तक साथ थे वो लोग आज खिलाफ हो गए। यही तो बदलाव है प्रकृति का। संसार में आए हो, इन सब से गुजरना पड़ेगा। हंस के गुजरो, रो के गुजरो। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखो। वो लड़की कल तक राजमहलों में रहा करती थी। भाई राजा के ठाट वाट तो अलग थे, मस्त खाना, मस्त पहनना, मस्त सब चीजें। अब वो लकड़हारे के संग है, सादे कपड़े में। पति बीमार है, करे तो करे क्या, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो शादी होते ही उसके कंधे पर वो सारी जिम्मेदारी आ गई जो एक स्त्री के कंधे पर तब जिम्मेदारी आती है जब पति मर जाए और बच्चे छोटे छोटे हों। जिस स्त्री का पति ना हो और बच्चे छोटे हों, उस स्त्री से पूछो कि जिम्मेदारी क्या होती है। वो स्त्री की स्थिति इसके सामने थी। शादी होते ही उसी दिन से, उसी समय से अब वो जंगल की लकड़ियां काटे और लकड़ी काट काट करके वो पास के शहर गांव में जाए, बेचकर नई नवेली दुल्हन, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी। और वो जंगल की लकड़ियां, राजा की बेटी, समय है साहब, समय है। कल तक रानी थी, कल तक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, अब लकड़हारा की पत्नी हो गई। समय क्या से क्या ना बना दे। इसलिए समय बदलता है और समय तुम्हें न चाहता। तुम्हारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। हम सब समय के अधीन हैं। लोग कितना भी कहते हो कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लोग कितना भी कहते हो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, ये बनाऊं, तुम कितना भी सपना देख लो, लेकिन बनेगा वही जो समय उसे बनाएगा। वो तो समय आएगा तो पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। तुम सपने कितने भी देख लो, तैयारियां कितनी भी कर लो, पर समय जो बनाएगा वो बनना पड़ेगा। समय कहेगा कि आलू का ठेला लगाओ तो ठेला लगाना पड़ेगा। समय कहेगा कि भीख मांगो तो भीख मांगना पड़ेगा। तुम कितना भी पढ़ लिख जाओ, लिख जाओ। क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लोग क्या पानी पूरी का ठेला नहीं लगा रहे हैं? क्या सब्जी नहीं बेच रहे हैं? समय सब कराता है मेरी माँ। इसलिए तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों की डोर नहीं है। तुम माँ बाप हो, अच्छा सोच सकते हो बच्चों के लिए, पर होगा वही, हुई है सोई जो राम रचि राखा। यही विधि का विधान है। इस जरा जरा सी बात को आदमी समझ ले तो सुखी हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, पर ना जाने कब तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगी ये बातें।
वो लड़की जंगल की लकड़ियां काट करके गांव शहर में बेचती, जो पैसा मिलता अपने पति के लिए वैद्य जी से दवाई लाती, पति को दवाई देती और थोड़ा दूध लाती, थोड़ा सा। अब वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना के, चूल्हा बना के जंगल की लकड़ियों से थोड़ा माटी के बर्तन ले आई, थोड़ा चावल ले आई, दाल ले आई, आटा ले आई, बर्तन ले आई, और बेचारी उसने जंगल में गृहस्थी स्टार्ट कर दी, है ना। अब पति को बनाकर भोजन खिलाती, स्वयं खाती, थोड़ा दूध ले आती, दूध पिलाती। संयोग देखना कि वो दूध जब लाती और दूध अपने पति को गिलास भर देती हल्दी वाला, तो जब थोड़ा सा बच जाए ना, तो वहां जंगल में ना, अब उसे रहते रहते ये पता लग गया जंगल में जंगली शेर भी है, हाथी भी है। अब वो जानवरों के बीच में रहने लग गई, तो वो उसे उनसे घुलना मिलना हो गया, है ना। उसके कुटिया के बगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो सांप सर्पणी जो थी वो दूध लाती, तो रोज थोड़ा बचा के सांप को भी दूध पिलाया करती, क्योंकि उसके संस्कार, हम भारतीय लोग हैं ना, हम नाग पंचमी को नाग को भी दूध पिलाते। भारत का आदमी ऐसे ही होता, हिंदू आदमी ऐसे ही है कि सांप जहर देता है, लेकिन हमारी मान्यता, हम उसे दूध पिलाते हैं। पूरी दुनिया ढूंढ लो साहब, ऐसी संस्कृति कहीं ना मिलेगी जो सांप को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति हो, ये हिंदुओं की। जीव मात्र पर दया करने का संस्कार किसी के अंदर है तो पूरी मानव जाति में केवल हिंदुओं के अंदर यह संस्कार है, और किसी के अंदर हो तो मुझे बताना। सांप को दूध पिलाती, संयोग देखो धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा, खड़ा होने लगा, चलने लगा, वो जंगल की लकड़ी काटने लगा, बाजार जाने लगा, वहां से पैसे लाने लगा। इसने बड़े प्रेम से वो सांप सर्पणी को, नाग नागिन को दूध, तो ये रोज नियम बन गया पिलाना पिलाना। एक दिन सांप ने सपना दिया उस लड़की को, बोले तूने हमें दूध बहुत पिलाया है, जहां हम लोग बैठते हैं यहां बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। याद रखना, भाग्य में जो होता है वो मिलता है, चाहे तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी किसी के साथ भी कर दे, लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो है मिलेगा। भाग्य में होता है तो भाग कर आ जाता है, और नहीं होता तो आया हुआ भी भाग जाता है। वो लड़की को सपने में सांप ने कहा कि यहाँ पे हाथ डालना तुम्हें खजाना मिलेगा। नाग नागिन से उसकी दोस्ती हो गई थी, रहते रहते वो दूध पिलाती, रोज वो नाग नागिन उसे पहचानने लगे। उसने वहां खोदा, उसे सचमुच सोने का घड़ा मिला, उसके अंदर सोने के सिक्के मिले, खूब धनवान हो गई। उसने उस जंगल में नगर बसाया, अपने लिए महल बनवाया, वो रानी हो गई। देखते देखते उसका लकड़हारा पति राजा हो गया, प्रजा बसाई, बाजार लगवाया। जो उसे अब लड़की तो थी, वो राजा की बेटी तो थी, तो राजकाज आता था उसे, तो कैसे चलाना है। उसने सेना का संगठन किया, सेना बनाई, सेनापति बनाया, बढ़िया ठाट बाट चालू हो गया। टैक्स लेने लग गई और प्रजा की सेवा, खूब लंगर भंडारा लगवाया, कोई मेरे राज्य में भूखा नहीं रहेगा, खूब भंडारा, खूब दान पुण्य किया। सांप सर्पणी ने भी सोचा कि जब ये हमें दूध पिलाती है तो इसे धन मिल जाएगा, तो ये सदुपयोग ही करेगी। याद रखना, भगवान भी धन उसी को देते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करता है। ईश्वर कहते हैं तूने सही जगह खर्च किया, तुझे देने से ठीक है, तू सेवा करता है। जो अपने परिवार में ही लगा रहता है, केवल अपना ही पेट भरे और सुरा सुंदरी में लगाए, भगवान उन्हें ज्यादा दिन देख के देख लेते, तुझे देने का लाभ नहीं है। वो लड़की देखते देखते महारानी हो गई। एक दिन की बात है कि वो रोज का नियम था कि वो रोज सबको, अब 20 साल हो गए इस बात को। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। एक दिन वो प्रजा को भोजन परोस रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका बूढ़ा बाप लाइन में लगा था।
तो लड़की है, अपने बाप को कैसा भी हो, कितना भी समय बीत जाए पर पहचान तो लेती। उस लड़की ने पहचान लिया। अच्छा, लाइन में केवल अकेला बाप नहीं था, उसकी 6 बहनें भी लगी थी। लड़की ने पहचान लिया, पिताजी आप। बाप नहीं पहचान पाया, आप कौन महारानी? पिताजी भूल गए, मैं आपकी बेटी साध्वी, लकड़हारे से ब्याह किया था आपने। आपने पूछा था किसका खाती हो, मैंने कहा था भगवान का दिया भाग्य का खाती हूँ। तो देखो ना, भगवान का दिया भाग्य का, जब भगवान पर विश्वास रखो ना पिताजी, तो वो सिर्फ उसका दिया हम नहीं, भगवान निमित्त बना के सबको खिलाते हैं। देखो आज आप भी खाने आए हैं, बताइए पर आपकी ये दुर्गति कैसे हुई कि आपको रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा? क्या हुआ? उसके पिता ने बताया, बेटी मैं घमंड में, अभिमान में चूर हो गया। मेरे सेनापति ने धोखा दे दिया, अन्य राजाओं ने आक्रमण किया, और जिन जिन के घर मैंने अपनी बेटियां ब्याही, सबका भाग्य ना जाने क्या खेल खेला। सबके राज्य में आक्रमण हुआ, सबकी सत्ताएं मिट गईं, सब बेसहारे हो गए, दर दर की ठोकर खाते भटक रहे हैं, सालों हो गए। बहुत भूख लगी थी, सुना था कि इस राज्य में भोजन बंटता है, तो तुम्हारे द्वार पर भूख मिटाने आ गया। पिताजी, सबका पालन करने वाले भगवान होते हैं। भगवान हमें पैसा दे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पालनहार हो गया, मैं भगवान थोड़ी हूं। पिताजी, आपने अपने आप को भगवान मान लिया था, आपका अभिमान इतना बढ़ गया था कि आप सबसे अपनी तारीफ सुनते और कहते कि मैं सबका पालनहार हूं। पिताजी, वो अभिमान मिटा के आप भगवान की शरण में जाइए, और जो करते हैं भगवान को, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और वो देना चाहें तो भिखारी को भी करोड़पति बना दें, और वो लेना चाहें तो करोड़पति को भी भिखारी बना दें। ये परमात्मा का नित्य का काम।